अब आएगी, आपके तो आई रही है। अब प्रातःकाल की बेला है, जीवनदायिनी। इस अवसर पर हम एक संदेश देना चाहेंगे अपने साथियों को कि जो व्यक्ति सुबह के समय घूमते नहीं हैं, आलसी पड़े रहते हैं चारपाई पर, तो सुबह के समय ना चारपाई पर हैं और घूमना शुरू करें। और इस अवसर पर एक मंत्र के बारे में हम बताना चाहेंगे, एक जो महर्षि दान का सर्वप्रिय मंत्र और हर यज्ञ के पूर्व हम बोलते हैं, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्वय यद भद्रम तन आस्वय। ये मंत्र बता रहा है कि हे मनुष्य, हे तू परमात्मा से प्रार्थना करता हुआ साधक कहता है, क्या कहता, विश्वानि देव, तू संपूर्ण देवता है, सबले संसार का बनाने वाला है, और मेरे रास्ते में जितनी दिक्कतें हैं, कहाँ किसके रास्ते में, सन्मार्ग के रास्ते में, मैं सच्चे रास्ते पर चलना चाहता हूँ। मेरे रास्ते में जो दिक्कत है, जो मेरे दुर्गुण है, मेरे जो दुर्व्यसन है, जो मेरी बुराई हैं, उन सबको क्या कर दीजिए। जो बुरे पदार्थ मेरे घर में हैं, मेरे हृदय में है, बुरे विचार मेरे हृदय में, इन सबको क्या कर दीजिए, दूर कर दीजिए। दुर्गुण क्या है, सगुण तो वो होते हैं कि जैसे कि कोई बड़ा धनवान है, ये सगुण है, और ये नहीं है तो ये दुर्गुणों आ गया। यानी गुण होना और गुण का ना होना। गुण भी चार प्रकार के होते हैं, एक तो सगुण, एक निर्गुण। ये दोनों गुण परमात्मा में भी घटते हैं और जीव में भी घटते हैं। एक सगुण और निर्गुण, और एक है दुर्गुण और गुण। जो दुर्गुण है या गुण है, तो ये जो ऐसी प्रकार के जो हमारे दुर्गुण हैं, जो बुराई हैं, गुण का मतलब फिर समझिए, विचार कीजिए कि दुर्गुण का मतलब जो बुराई है उन्हें दूर करें, व्यसनों को दूर करें। हुक्का पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, अपनी वाणी से कठोर भाषण करते हैं, असत्य भाषण करते हैं, अनुपयोगी करते हैं, तो ये सब व्यसनों के अंतर्गत आता है। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, और जो ऐसा करते हैं तो ये गलत है। और फिर हमें चाहिए क्या, फिर परमात्मा, ये तो हमने शर्त, कंडीशन, कीमत कि हे परमात्मा, मैं इन व्यसनों को, इन बुराइयों को, इन दिक्कतों को मैं दूर करूँगा, मैं अपनी कमियों को दूर करूँगा। और फिर मांगता क्या हूँ, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए जो अच्छे पदार्थ हैं, अच्छे गुण हैं, अच्छे कर्म हैं, अच्छा स्वभाव है, ये सब क्या करें, आश्वय। यानी मेरे लिए मेरी पत्नी सुखदायिनी हो और प्रिय भाषणी हो, वो सब गुण उसके अंदर हो, मेरे अंदर भी ऐसे ही हो। जैसी मैं उससे आशा करता हूँ वो मेरे अंदर भी ऐसी हो। ऐसे ही मेरे मित्र हों, ऐसी मेरे पड़ोसी हों, ऐसी मेरे सगे संबंधी हों, ऐसी मेरा पुत्र हो। तो ये सब हम जैसे मैं दूसरे से चाहते हैं तो वो अपने अंदर करें। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, मुझे जितनी अच्छाई है, मेरी योग पत्नी हो, मेरे योग पुत्र हो, और सब सगे संबंधी मेरे योग्य हों, ऐसी, और सब ऐश्वर्य, गरीब नहीं, सब ऐश्वर्यों की मुझे प्राप्ति हो, चक्रवर्ती राज आदि तक मुझे प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना हम सर्वत्र नितांत करते हैं। महर्षि दानी जी इस मंत्र को अपना बहुत प्रिय मंत्र माना है, और जो भी वो कार्य शुरू करते हैं सदैव इसी मंत्र को स्थापित करते हैं, इसी से प्रार्थना करते हैं। तो आप भी यदि उन्नति प्रगति चाहते हैं तो अपने अवलोकन नित्य कीजिए कि मेरे अंदर दुर्गुण क्या है, मेरे अंदर व्यसन क्या है, मैं जो करना चाहता हूँ, मैं जहाँ जाना चाहता हूँ, उसके बीच में मेरे अंदर दीवार क्या है। यदि जो वो दीवार है, मैं उसको जब तक नहीं लागूंगा, जब तक उसको दूर को नष्ट नहीं करूँगा, जब तक मैं वहाँ नहीं जा सकता। तो उसके लिए हमको यत्न करना पड़ता है, योजनाबद्ध तरीके से प्लान बना करके कार्य करना होता है। एक और विशेष बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, केवल मजदूरी करने से रईसी नहीं आती है। जो व्यक्ति केवल मजदूरी करके रईस होना समझते हों तो वो गलतफहमी है। यदि मजदूरी करने से रईसी आती तो जो यहाँ देखेंगे कि मजदूर हैं, देखेंगे कि मजदूर हैं, वो पूरे दिन सुबह से शाम तक रोड बनाते हैं, लेकिन अफसोस है कि अपनी गाड़ी कभी नहीं चलाते हैं। और वही मजदूर पूरे दिन फैक्ट्री में जिन क्या क्या सामान बनाते हैं, दुनिया की छत बनाते हैं, मकान बनाते हैं, लेकिन अफसोस है कि अपने लिए छत नहीं बना पाते हैं। तो यदि मजदूरी करने से रईसी आई हुई होती तो सबसे बड़ी रईस वो मजदूरी हो जाते। लेकिन हमको देखने में मिलता है कि जो व्यक्ति
यहाँ से ऊपर का कार्य करता है, यानी जो बुद्धि से कमाता है वो कई गुना कमाता है और औरों को भी कमाता है, और जो इससे नीचे की हिस्से से कमाता है वो इसी से कमाता है और इसी को समर्पित कर देता है। तो इसलिए हमको बुद्धिपूर्वक कार्य करने चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से करनी चाहिए, एक जीवन का लक्ष्य बना के कार्य करने चाहिए। जो ऐसा करते हैं वो सफल होते हैं, और जिनके जीवन का कोई एम नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता, कहीं जाना नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता, जैसे उठे ऐसे ही सो गए, जब जी करा जब चले गए, जब जहाँ जी कराना, तो जो ऐसा कुछ करते हैं वो जीवन में उन्नति नहीं कर पाते हैं। उन्नति करने के लिए अनुशासित जीवन, योजनाबद्ध जीवन नितांत आवश्यक होता है। वही व्यक्ति सफलता प्राप्त करते हैं जो कुछ सोचते हैं परमात्मा से मांगते हैं, और परमात्मा सब कुछ देने वाला है। जो आप परमात्मा से मांगेंगे परमात्मा आपको देगा। ये सुबह के प्राकृतिक नज़ारे, मैं चाहूँगा कि आप थोड़े इनके भी दर्शन करें। जो ये प्राकृतिक नज़ारे आप देख रहे हैं, परमात्मा की अनुपम कृति है। कृति क्या विकृति है? आप कहेंगे विकृति का मतलब खराब नहीं होता है। विकृति का मतलब है जैसे विज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ऐसी जो कृति है परमात्मा की, ये विकृति है। कितने सुंदर विहंगम दृश्य है। आप सब यहाँ देख रहे हैं कितना सुहाना सफर जैसे कहीं सफर करना निकल गए घूमने जा रहे सफर। आइए आइए चलिए, है इधर है। यहाँ से कैसे चढ़ोगे? ऊपर कैसे चढ़ोगे? आप चढ़ पाओगे? चढ़ जाइए। ऐसे ऐसे नहीं चढ़ते हैं। उधर से देखो, उधर से मैं चढ़ा लूँगा। चलो अब देख तरक्की ना।